हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, आज हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है जावा में। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहले बेसिकली हम कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग। देखिए, मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज ए फीचर दैट अलाउ ए क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम बट विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जावा में जो होता है, हमारे पास में जो क्लास होता है, आप क्या कर सकते हो उसमें, जो मेथड्स होते हैं ना, उसको मल्टीपल कर सकते हो। मतलब मल्टीपल मतलब कि कॉपी समझ लो एक तरह से, कि सेम नाम से दोबारा दोबारा मेथड बना सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, सेम नाम से दोबारा मेथड बनाओगे, लेकिन क्या करोगे, दोनों में डिफरेंट ये होगा कि जो पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब मान लीजिए किसी में आपने क्या किया, मान लीजिए ऐड लिख लेते। ठीक है, ऐड में क्या किया आपने, इसमें दो इंटीजर पास कर दिया, किसी में क्या दो डबल पास कर दिया है ना, किसी में दो फ्लोट पास कर दिया, या फिर किसी में क्या किया आपने, इंटीजर को ऐड मतलब पहले दो पास किए थे ना, तो आपने क्या किया, एक फंक्शन में आपने फिर से तीन पास कर दिया। फंक्शन या मेथड जो बोल रहा हूँ एक ही चीज़ होता है, आप फंक्शन वर्ड से कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Method holding is an example of compile-time polymorphism or static polymorphism because the method to be invoked is determined at compile time based on the method signature. एक्चुअली क्या होता है, जो मेथड ओवरलोडिंग होता है, ये एग्जांपल किसका है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। क्यों होता है ये? बिकॉज हमें पहले से पता होता है कि कौन सा मेथड हमको कॉल करने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू कैन नॉट ओवरलोड मेथड बाय जस्ट चेंजिंग द रिटर्न टाइप बिकॉज इट वुड कॉज एम्बिग्यूटी व्हेन कॉलिंग द मेथड। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिख दे कि क्या नाम है, इंटीजर ऐड, फ्लोट ऐड, डबल ऐड। ऐसा नहीं करना हमको, रिटर्न टाइप में डिफरेंट नहीं करना हमको। ठीक है, हमको क्या करना है ना, मेथड का नाम सेम रखना है और मेथड के अंदर जो पैरामीटर आने वाले हैं उसको डिफरेंट करना, बस बात खत्म। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाएगा, मेथड को ओवरलोडिंग। मतलब कि सेम नाम से आप मल्टीपल जो है मेथड बना सकते हो विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ओके, देखिए इस छोटा सा एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर सिंपल टू नंबर को ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, मेथड टू ऐड टू इंटीजर। सिंपल मेथड है, आपको इंटीजर, मैंने आपको क्या किया, इसको रिटर्न टाइप बना दिया है। उसके बाद क्या, दो पैरामीटर पास कर दिए, इंटीजर ए इंटीजर बी। दोनों को क्या कर रहा है, ए प्लस बी को रिटर्न करके आपका मेथड का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा ओवरलोडेड मेथड टू ऐड थ्री इंटीजर। जैसे मैंने बताया, पहले मैं दो पैरामीटर पास किया, तीसरे में तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ। सिंपल, पहले में दो को ऐड कर रहा था, ये दूसरे में क्या कर रहा है, तीन पैरामीटर को ऐड कर रहा है। यहाँ देखोगे तो रिटर्न टाइप ना सेम है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि रिटर्न टाइप सेम लिखना। देखिए ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या है ना, पैरामीटर का जो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, इसलिए ओवरलोडेड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आगे देखिए, एक है मेरे पास डबल, डबल ऐड। अब मैंने क्या किया, डबल ऐड में क्या किया मैंने, इसके जो पैरामीटर लिस्ट है इसका मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर दो ही हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इंटीजर को डबल कर लिया। अब क्या हो रहा है, ये दो डबल नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिसकी क्या है, मेथड के नेम सेम है और मेथड के जो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हैं। जहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट नहीं, जैसे देखिए सबसे पहले में क्या है, दो पैरामीटर हो रहा है, लास्ट में भी दो पैरामीटर पास हो रहा है, तो बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसका जो डेटा टाइप है ना, वो जो दो नंबर ऐड होने आ रहे हैं, पहले वाले में क्या हो रहा है, दो इंटीजर आ रहे हैं और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, दो डबल वैल्यू आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंट है इसमें। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं, इसको कॉल कैसे करेंगे हम। अब देखिए, मैंने जो कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे है ना, इसमें क्या किया है, सिंपल सा मैं इसको कॉल करूँगा, कैलकुलेटर डॉट ऐड, है ना। आप कैलकुलेटर जब ऐड करोगे ना, तो आपको पहले से पता चलेगा इसमें क्या कॉल करना है, दो पैरामीटर पास करना है या तीन पैरामीटर पास करना है। दो पैरामीटर पास कर तो डबल वाला करना है या इंटीजर वाला करना है ना, ये आपको पहले से पता रहेगा, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया था। ठीक है, ये सिंपल सा आउटपुट है, सम ऑफ 2 एंड 3, सम ऑफ 1 2 3, सम ऑफ 1.5 एंड 2.5। ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, सिंपल, उसको पहले का 5 आ गया, दूसरे का क्या 6 और तीसरे का 4.0। ये बिल्कुल वही सिंपल सा कैलकुलेशन था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।